अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम जा रहे हैं रमज़ान की मंथली ग्रॉसरी के लिए और मैंने सोचा साथ व्लॉग भी बना लेती हूँ और साथ आपको दिखा भी देती हूँ कि मंथली ग्रॉसरी में मैं क्या क्या बाई करती हूँ। ये गाड़ी में बैठ गई हूँ मैं और हमारे घर से 10 से 15 मिनट की ड्राइव पर ग्रॉसरी स्टोर है। मैं पहले अलफता से ग्रॉसरी करती थी लेकिन उसके टैक्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप 50 से 60 हज़ार मंथली ग्रॉसरी कर रहे हैं तो 8 से 10 हज़ार आपको सिर्फ टैक्स पड़ जाएगा उस पर। तो अब मैं हातिम से ग्रॉसरी करती हूँ। जब से सियालकोट में हातिम आया तो मैंने तब से हातिम से ग्रॉसरी करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जी हम हातिम पहुँच चुके हैं। ये पास ही एटीएम था। पहले एटीएम से कैश निकलवा लेते हैं और फिर ग्रॉसरी करते हैं। ये जी हम हातिम एंटर हो चुके हैं और इसके ग्राउंड फ्लोर पर 2 फ्लोर पर है। ये इसके ग्राउंड फ्लोर पर क्रॉकरी और डेकोरेशन का कुछ सामान है और सेकंड फ्लोर पर आपकी ग्रॉसरी वगैरह। तो अब ग्रॉसरी करते हैं और मैं आपको कुछ हाइलाइट्स दिखाती हूँ क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगी तो वो बहुत लंबा व्लॉग बन जाएगा। तो मैं कुछ हाइलाइट्स दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बाई की है। मैं मंथली ग्रॉसरी में ही मॉस्किटो के लिए जो मॉस्किटो किलर है वो ले लेती हूँ। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और ये मच्छरों का जो रोल है ना ये बहुत ज़्यादा रहना है और अपने बच्चों को मॉस्किटो से सेव करना बहुत ज़रूरी है कि डेंगू और इसका बहुत ख़तरा होता है, इसलिए ये चीज़ें तो ज़रूर बाई किया करें। और ये मैं आपको बस हाइलाइट्स चेक करा रही हूँ, बाकी मैंने काफ़ी हद तक शॉपिंग कर चुकी थी। मैं मुझे बताइएगा कि आप सबको मंथली ग्रॉसरी ऐसे जाके खुद करना अच्छा लगता है। कुछ घर का निज़ाम इस तरह होता है कि घर के मर्द जाकर, औरतें लिख देती हैं सारा कुछ और मर्द जाकर शॉपिंग करके ले आता है। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती क्योंकि जो अब अगर आप सब कुछ एक लिस्ट पर लिख भी लेते हो लेकिन आप जब ग्रॉसरी के लिए जाते हो या बाज़ार शॉपिंग के लिए जाते हो तो जब आप वहाँ पहुँचते हो ज़ाहिर है औरतों को घर की हर चीज़ का पता होता है, कौन सी चीज़ ख़त्म है कौन सी नहीं। जब लिस्ट बना रहे होते हैं तब कुछ चीज़ें ज़हन में नहीं रहती लेकिन बाज़ार जाने पर देखकर कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ज़हन में आ जाती हैं और एक ही चक्कर में सारे काम पूरे हो जाते हैं। और मेरा तो ये फेवरेट पार्ट है मंथली शॉपिंग ग्रॉसरी जो बाय करना ना, ये मेरा फेवरेट एक्टिविटी है पूरे मंथ में से। तो मैं तो बड़े इंटरेस्ट से मतलब पहुँच कर जाके खुद इसको करती हूँ। ये जी हमारी शॉपिंग हो चुकी है और ये सारी ग्रॉसरी गाड़ी की डिक्की में रखवा रहे हैं। और तो इसके बाद हमने कुछ सब्ज़ी वगैरह बाय करनी थी, वो बाय की है और उसके बाद हम घर आ गए थे। और हदीस मुबारक ये है कि जिसने ईमान और अजर की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे और इसकी रातों में क़याम किया, इसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जिसने मतलब दिल से सारी इबादतें की हैं, सारे रोज़े रखे हैं, चुगलियाँ नहीं की, नमाज़ें नहीं छोड़ी। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मुझ में ये सारे ऐब नहीं है लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग इन चीज़ों को अवॉइड करें। रोज़े रखने का फ़ायदा भी हो, हमें सिर्फ भूख ही तो नहीं काटनी। तो इसलिए प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा किस किस ने रोज़े रखे हैं और सबके रोज़े किस तरह जा रहे हैं। और रमज़ान में आपकी अफ्तारी का मेन्यू क्या होता है, आपने ये कमेंट्स में सब कुछ मुझसे शेयर करना है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आपने मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।